सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 3 लोगों का बनाया हुआ एक गेम पूरे के पूरे इंटरनेट को ही ठप कर दे। ये कोई मजाक नहीं है। ये सिल्क सॉन्ग की हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए इसी में गहराई से उतरते हैं। 4 सितंबर 2025 ये वो तारीख थी जब दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म स्टीम अचानक से क्रैश हो गया। वो इतना दबाव झेल ही नहीं पाया। और बात सिर्फ स्टीम तक ही सीमित नहीं थी। प्लेस्टेशन स्टोर यानी लाखों कंसोल प्लेयर्स के लिए गेम्स का जो डिजिटल दरवाजा है वो भी बंद हो गया। यहां तक कि गेमिंग इंडस्ट्री का एक महारथी निंटेंडो वो भी इस ट्रैफिक के सैलाब को नहीं संभाल सका। उनका ई शॉप भी ऑफलाइन हो गया। एक साथ 5 लाख से भी ज्यादा प्लेयर्स, और ये आंकड़ा तो सिर्फ स्टीम का था। किसी भी 2D गेम के लिए ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो पहले कभी नहीं बना था, कभी नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? सिर्फ 3 लोगों की टीम ने ये डिजिटल तूफान कैसे खड़ा कर दिया? इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है और इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक छोटे से स्टूडियो टीम चेरी से। तो ये सफर शुरू हुआ 2013 में एक 48 आवर्स के गेम जैम से। फिर 2014 में टीम चेरी बनी, लेकिन जल्द ही पैसे खत्म होने लगे और उनके पास एक आखिरी रास्ता बचा, क्राउड फंडिंग का। और फिर 2017 में आया वो गेम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कम्युनिटी ने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बचाया बल्कि इसे और भी बड़ा बना दिया। जो एक्स्ट्रा पैसे मिले उससे टीम चेरी ने गेम में और कंटेंट डाला और एक दूसरा किरदार भी जोड़ा जो आगे चलकर कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाला था। अब बात करते हैं हॉलो नाइट की शुरुआती रिलीज की और कैसे किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये देखिए, 2017 में जब ये गेम पीसी पर आया तो इसे लगभग फेल ही माना गया। ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर 2018 में जैसे ही ये निंटेंडो स्विच पर आया, ये जंगल की आग की तरह फैल गया। इसका एक्सप्लोरेशन वाला गेम प्ले उस पोर्टेबल कंसोल के लिए जैसे बना ही था। और पहले गेम की इसी जबरदस्त कामयाबी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आइडिया को जन्म दिया। प्लान तो बड़ा सिंपल था, हॉर्नेट नाम के किरदार के लिए एक छोटा सा फ्री डीएलसी बनाना। पर जैसे जैसे वो इस पर काम करते गए, उन्हें एहसास हुआ कि ये आइडिया एक छोटे डीएलसी से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। और फिर 14 फरवरी 2019 को उन्होंने एक पूरे सीक्वल का ऐलान कर दिया और इंटरनेट पर जैसे धमाका हो गया। उस बड़ी घोषणा के बाद एक अजीब सा दौर शुरू हुआ। एक ऐसी चुप्पी छा गई जब डेवलपर्स की तरफ से सारी बातचीत अचानक बंद हो गई। टीम चेरी का मानना था कि मार्केटिंग पर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि वो सारा वक्त गेम को बेहतर बनाने में लगाया जाए। वो जानबूझकर 5 साल तक चुप रहे। उनका काम ही उनकी मार्केटिंग थी। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। इस चुप्पी ने हाइप को कम नहीं किया बल्कि उसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। कम्युनिटी ने इस खालीपन को मीम्स, थियरीज और एक ऐसे इंतजार से भर दिया जो लगभग एक त्योहार जैसा बन गया। गेम बिना कुछ कहे ही और भी बड़ा होता चला गया। और फिर 21 अगस्त 2025 को सालों की चुप्पी के बाद उन्होंने एक और धमाका किया। रिलीज डेट का ऐलान किया, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते पहले। इस एक फैसले से पूरी इंडी गेम कम्युनिटी में खलबली मच गई। कई छोटे डेवलपर्स को अपने गेम की रिलीज टालनी पड़ी। तो चलिए अब इस जबरदस्त लॉन्च के नतीजों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे इसने इंडस्ट्री के लिए उम्मीदों का एक नया पैमाना तय कर दिया। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, गेमिंग इतिहास का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला इंडी गेम सिर्फ $20 का था। यानी ये लगभग हर किसी की पहुंच में था। और इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है। ये पूरा का पूरा सांस्कृतिक तूफान सिर्फ 3 लोगों की ये छोटी सी टीम ने खड़ा किया था। सिर्फ 3 लोग। इसका अनुमानित बजट महज $1 मिलियन था। अब इसकी तुलना उन बड़े AAA गेम से करके देखिए जिनके बजट सैकड़ों मिलियन डॉलर में होते हैं। और तो और उन्होंने गेम को 0 DRM के साथ लॉन्च किया, यानी बिना किसी कॉपी प्रोटेक्शन के। ये एक ऐसा फैसला था जो दिखाता है कि उन्हें अपनी कम्युनिटी पर कितना भरोसा था। उन्होंने मुनाफे से ज्यादा प्लेयर के अनुभव को अहमियत दी। तो सिल्क सॉन्ग की विरासत क्या है? ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक मील का पत्थर है। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडी गेम्स क्या कर सकते हैं इसका एक नया स्टैंडर्ड सेट किया और ये साबित कर दिया कि जुनून और कम्युनिटी की ताकत बड़े बड़े मार्केटिंग बजट पर भी भारी पड़ सकती है।
तो आखिर में सवाल ये बचता है, क्या सिल्क सॉन्ग की कहानी हाइप बनाने का एक कामयाब फॉर्मूला है या फिर ये एक खतरनाक मिसाल है? क्या ये एक सबक है कि कैसे जुनून एक मास्टरपीस को जन्म दे सकता है, या एक चेतावनी है कि उम्मीदों का यही दबाव बनाने वालों को ही कुचल सकता है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।